ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। सभी को हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। तो आज हम जो कल के बचे हुए दूसरे अध्याय के जो श्लोक हैं उनको आज हम लेंगे। तो पहले हमने पहला अध्याय जब पढ़ा था उसकी मेन चीजें ये थी कि धर्म क्षेत्र का क्या प्रभाव है, और दूसरा ये था कि जो धृतराष्ट्र हैं उनकी मनोदशा कैसी है, उनकी मनोदृष्टि कैसी है। और उसके बाद हमने जाना कि संजय कैसे धृतराष्ट्र को दृष्टि देने का प्रयास करते हैं, थोड़ा थोड़ा उनकी तरफ जो है वो समझाते हैं उनको। और साथ ही साथ दुर्योधन की कूटनीति देखते हैं, पांडवों के विजय के संकेत देखते हैं। और फिर अर्जुन और कृष्ण आते हैं क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में। और अर्जुन जब अपने लोगों को देखते हैं, अपने सगे संबंधियों गुरुजनों को, तो शोक में आ जाते हैं। शोक के उनके चार कारण पहले अध्याय में हमने देखे थे कि दया उनको आ रही थी कि जो हमारे लोग हैं उन पे दया करनी है उनको। साथ ही साथ उनको लग रहा था कि कोई आनंद नहीं है, और युद्ध करना एक पाप का कर्म उनको समझ में आ रहा था। और साथ ही साथ उनको लग रहा था कि जो पारिवारिक परंपराएं हैं वो सारी की सारी नष्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से ये चार कारण सोच सोच के उन्होंने अपने गांडीव को रख के और बैठ गए थे। दूसरा अध्याय उसके बाद से स्टार्ट होता है जिसको गीता का सार कहते हैं। वहां पर कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ये क्या है, उनकी करुणा को बिल्कुल अस्वीकार कर देते हैं। और उसके बाद से जो छठा पांचवा कारण जो होता है जो अर्जुन का, वो आता है कि असमंजस में पड़े हुए हैं। जो अर्जुन है वो असमंजस में पड़े हुए हैं, और इतना असमंजस होता है कि वो कृपण हो जाते हैं, कृपण रूप में रहते हैं। और फिर भगवान की शरण ले लेते हैं और कहते हैं कि जो भी मेरे लिए श्रेयस्कर होता है, जो मेरे लिए उचित है, वो आप हमको बताइए। और वहां से भगवान जो है भगवत गीता को बोलना शुरू करते हैं। और 11वें से लेकर
और 30वें श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ा था कि भगवान खंडन करते हैं कि दया करनी चाहिए। तो दया किस पर करनी है वो बताते हैं कि दया आत्मा पर करनी है, शरीर पर दया नहीं करनी है, क्योंकि शरीर क्या है, शरीर अशाश्वत है और वहां पर आत्मा के कई गुण बताए जाते हैं। तो मेरा आप लोगों से प्रश्न ये है कि दया आत्मा पर क्यों करनी चाहिए? क्यों कह रहे हैं भगवान की दया आत्मा पर करिए, शरीर पर नहीं करिए? ये क्यों कह रहे हैं भगवान? मैं बताऊं हरे माता जी? कृष्णा माता जी, शरीर तो नाशवान है, आत्मा अजर अमर है, तो जी इसलिए आत्मा पे ही दया करनी चाहिए। शरीर तो नाशवान है, उस पे क्या दया करनी? ठीक है, बहुत प्रभु यही अच्छी। कह रहे हैं ना उसको। जी जी जी। हरे और कृष्ण। हरे कृष्णा। ये राहुल प्रभु जी क्या कह रहे हैं? जी माता जी, जो मैं कहना चाह रहा था माता जी ने कह दिया। हरि बोल। हरे सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी आत्मा एक्चुअल में जो है परमात्मा का अंश है ना, और शाश्वत है। तो वो हमेशा शाश्वत रहती, तो हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना है, आत्मा पे, कारण वो परमात्मा का अंश है। उसी से हमारा उद्धार होगा, है कि नहीं? नाशवान चीजों को देखने से कोई फायदा नहीं है। वो तो चाहे हम ध्यान रखें ना रखें, वो तो खत्म होनी ही है कि नहीं? आत्मा शाश्वत है, इसलिए हमें उस पर विशेष ध्यान देना। ठीक है प्रभु जी, बहुत अच्छा। तो राहुल प्रभु जी, आप चूंकि आंसर आपका माता जी ने दे दिया, तो आप दूसरा उसका अंश है वो बताइए कि आत्मा की क्या क्या विशेषताएं। कल हम लोगों ने हरे बहुत कृष्णा। सारा चर्चा करी। जी हरे जी कृष्णा माता जी। एक तो माता जी, आत्मा जो है वो कभी नष्ट नहीं हो सकती, और आत्मा को जो है ना ही तो किसी हथियार से मारा जा सकता, ना ही उसे सुखाया जा सकता, ना ही उसे यानी उसे पानी में जो है मारा जा सकता, और ना ही उसे किसी प्रकार का जहर देकर मारा जा सकता है। और जो आत्मा है वो भगवान का अंश है, और आत्मा जो है वो तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जो है विभक्त होती थी। जिस प्रकार से मनुष्य पुराने तथा व्यर्थ के वस्त्र को बदल के नवीन भौतिक वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को बदल के नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। हरि बोल। बहुत सुंदर बताया आपने। तो आत्मा की कई विशेषताएं हम लोगों ने देखी। और क्यों कह रहे हैं भगवान की तुम दया जो है वो आत्मा पर करो, शरीर पर नहीं? इसका भी बहुत अच्छा जो है आंसर मिला है कि आत्मा जो है वो शाश्वत है, हमेशा रहती है। तो जो लंबी समय तक जो चीजें रहती हैं हम उनकी ज्यादा देखभाल करते हैं, और जो पता है कि ये तो कल नष्ट हो जाना है उसकी हम कम देखभाल करते हैं। तो और शरीर तो समाप्ति हो जाना है, लेकिन आत्मा क्या है, आदि काल से है और आगे भी जब तक वो गोलोक धाम नहीं पहुंच जाती है तब तक वो आत्मा को रहना है। और जब हम आत्मा पर दया करेंगे, और कैसे करेंगे, उसको भगवान के जो है वो जोड़कर, जितना हम उसको भगवान से जोड़ेंगे उतना वो प्रसन्न रहेगी, क्योंकि आत्मा जो है वो दास होती है भगवान का। और इसलिए वो वहीं पर आनंद लेना चाहती है, भगवान के पास ही उसको आनंद मिलता है। और साथ ही साथ आत्मा हमेशा आनंद का भी अभ्यास करती रहती है। आत्मा आनंदो भस्या, तो हमेशा आनंद चाहती है, और आनंद उसको भगवान के पास मिलना है। तो जो ये दया की जाएगी वो उसके लिए परमानेंट दया होगी। उसके बाद शुरू होता है 31वें श्लोक से 37वें श्लोक तक, भगवान बताते हैं कि जो है आनंद है, क्या आनंद है। क्योंकि अर्जुन कह रहे हैं कि कोई आनंद नहीं है। तो आनंद, क्या आनंद है? इस आनंद में है कि तुम अगर जीत गए तो तुम स्वर्ग का राज भोगोगे, और अगर हार गए तो तुम नहीं, तुम जीत गए तो पृथ्वी का सुख भोगोगे, और हार गए तो स्वर्ग का सुख भोगोगे, क्योंकि मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू है, तुमको सुख मिलना ही मिलना है, ये नहीं है कि आनंद आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से बताते हैं। और अब आगे हम देखते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। हरे कृष्णा, पढ़िए ज्ञानेश। हरे कृष्ण माता जी। 38 से है ना माता जी? जी सुखे दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शिव प्रभुपाद जी के जय। शिव प्रभुपाद जी के द्वारा तुम सुख या दुख, हानि या लाभ
विजय या पराजय का विचार करे। बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम ये सब कुछ मत सोचो, तुम केवल कर्म करो, युद्ध करो। क्योंकि कह रहे कि हमें कर्म क्यों करने हैं, हमें कर्म करने हैं भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करने हैं। तो भगवान के कार्य में केवल भगवान की इच्छा के बारे में सोचना चाहिए। हानि है, लाभ है, जय है, पराजय है, ये सब कुछ नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि कार्य जो है अगर भौतिक भी है तो भी भगवान की इच्छा के अनुसार है तो वो आध्यात्मिक हो जाता है। क्योंकि भगवान दिव्य है, भगवान से जो भी चीज छू जाती है वो दिव्य हो जाती है। जब हम भोग बनाते हैं तो वो भौतिक होता है, लेकिन जैसे भगवान के पास जाता है वैसे ही वो आध्यात्मिक हो जाता है, प्रसाद हो जाता है। तो अर्जुन जो पाप पूर्ण प्रतिक्रियाएं थी उसने उनसे बचना चाहते थे। वो सोचते थे कि मैं पाप पूर्ण कार्य करूंगा तो उसका परिणाम मुझे भोगना पड़ेगा। लेकिन भगवान कह रहे तुम कुछ मत सोचो, तुम केवल कार्य करो। तो ये 38 से लेके और 53 तक यहाँ पर बुद्धि योग की बात होगी या निष्काम कर्म योग के बारे में बात की जाएगी। तो ये लगातार जो श्लोक चलेंगे 38वें से लेकर 53 तक वो आपको निष्काम कर्म योग के बारे में बताएंगे। तो आप कई शब्दों से परिचित हो रहे हैं। बुद्धि योग, जो सांख्य योग था वो ज्ञान योग। तो इस तरह से जो शब्द हैं वो आपको मिल रहे हैं और उनका मतलब भी आपको धीरे धीरे समझ में आता चला जा रहा है। हरे एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हरे कृष्ण। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो भगवान ने सांख्य दर्शन के बारे में अर्जुन को ज्ञान दिया है। तो ये क्या बताता है सांख्य दर्शन? कल हम लोगों ने बात की थी कि सांख्य दर्शन जो है वैश्लेषिक अध्ययन करता है। तो वो आत्मा की प्रकृति का भी वर्णन करता है, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, विश्लेषण करना, गिनना। ये जो है सांख्य योग क्या करता है कि इंद्रियों को निग्रह हम कैसे करेंगे जब हम इंद्रियों के बारे में जानेंगे। तो अर्जुन का प्रश्न क्या था? भौतिक रूप से था कि युद्ध जो है वो हम इंद्रियों की तृप्ति के लिए करते हैं, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यहाँ पर भगवान उसको कृष्ण मतलब भगवान ने उसको बताया कि आत्मा और शरीर क्या क्या है, आत्मा और शरीर के संबंध क्या क्या है, और आत्मा शरीर का भगवान के साथ क्या संबंध है, ये सारा जो बताया है, इसी को बुद्धि, उसको इसी को ज्ञान योग या सांख्य योग कहा जाता है। और असली बुद्धि यही है कि भगवान के लिए कर्म करना। तो हम जब देखते हैं कि एक रत्नाकर नाम के डाकू थे और उनसे जब नारद जी मिलते हैं, देवर्षि नारद जी मिलते हैं, तो कहते हैं कि तुम ये कर्म किसके लिए कर रहे हो? तो उसने उत्तर दिया कि परिवार के लिए कर रहे हैं। तो नारद ने पूछा कि इस कर्म को करके जो तुम्हें पाप मिलेगा वो क्या तुम्हारे घर वाले तुमसे शेयर करेंगे? तो कोई भी उस पाप को लेने को तैयार नहीं है। वो घर जाके उसने सबसे पूछा, बीवी से, बच्चों से, तो सबने कहा कि नहीं नहीं, परिवार का पोषण करना तो तुम्हारा काम है, हम इस पाप को क्यों ले। तब रत्नाकर को थोड़ा समझ में आया कि मैं ये जो गलत काम कर रहा हूँ, घृणित कार्य कर रहा हूँ, ये सारा पाप तो मेरे ऊपर आने वाला है। और जब नारद मुनि देखते हैं कि हाँ ये अब तैयार है ज्ञान पाने के लिए, तो उनको ज्ञान देते हैं और आगे चल के वो वाल्मीकि ऋषि के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। तो असली बुद्धि यही है कि सारे कर्म, जितने भी कर्म है वो कृष्ण के लिए किए जाए। जो परिवार के लिए कर्म किए जाते हैं, अपने लिए कर्म किए जाते हैं, समाज के लिए किए जाते हैं, उनमें जो भी आपको बंधन आता है, जो भी पाप पुण्य है, वो आपको भोगना पड़ेगा। तो भगवान के जो कार्य होते हैं वो कार्य हमें करने चाहिए, जिनको क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं, जो भगवान के जो कर्म किए जाते हैं वो क्या कहते हैं? 3 तरह के कर्म होते हैं, कौन कौन से? कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म अकर्म विकर्म। कर्म अकर्म विकर्म। जी हाँ। वकर्म वो जो आप बता रही है, वकर्म हाँ, कर्म। जो है ये अकर्म आता है। जो भगवान के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो अकर्म की श्रेणी में आता है। हरे कृष्ण। देहाभिक्रमनाशस्ते प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरे कृष्ण। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास।
अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर ये है श्लोक, बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रभुपाद जी भी इसको बहुत जगह कोट करते थे। हम लोग भी जब जहाँ जहाँ बात आती है तो इस श्लोक को बहुत कोट किया जाता है। क्यों, जो भगवान के लिए जो भी कार्य करते हैं, चाहे छोटा सा ही कार्य क्यों ना हो, वो सब दिव्य धरातल पे होता है। और वो प्रयास जो हम करते हैं भगवान के लिए, जो प्रयास करते हैं, वो कहीं भी जो है वो बेकार नहीं जाता है। उस प्रयास की गिनती होती है। भगवान हमारे छोटे से प्रयास की भी सराहना करते हैं, उस प्रयास के फल को भी संजोगे रखते हैं। जैसे कि अगर हम भौतिक जगत में हैं, अगर हम एडमिशन ले लेते हैं, किसी क्लास में जाते हैं, साल भर पढ़ते हैं और परीक्षा में बैठते नहीं पाए, कोई प्रॉब्लम आ गई है, हमारी तबीयत खराब हो गई, या कहीं जाना हो गया, या घर में कोई अच्छा बुरा कुछ भी हो गया, अगर हम नहीं परीक्षा में बैठे और बैठ भी गए तो पास नहीं हुए, तो पूरा साल भर का प्रयास बेकार हो जाता है। परंतु भक्ति में ऐसा नहीं होता है। भक्ति में आपका छोटा सा छोटा प्रयास भी गिना जाता है, मायने रखता है। जैसे जटायु थे, जटायु जब सीता जी जा रही थी, रास्ते में जटायु मिलते हैं और वो जानते थे कि रावण बहुत बलशाली है, उससे मैं जीत नहीं पाऊंगा। लेकिन क्या करते हैं, उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने बार-बार रावण को वहाँ से जो है तंग किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन बाहरी तौर पे हार गए। लेकिन वो केवल बाहरी तौर पे हारे हैं, भगवान को पता है कि ये मेरा कार्य कर रहा है, तो भगवान ने उसको अपने हाथों से मोक्ष प्रदान किया। जो भगवान अपने पिता तक का जो है वो आखिरी संस्कार नहीं कर पाए थे, जटायु का उन्होंने आखिरी संस्कार किया था। और जटायु से पूछा था कि क्या आप चाहते हैं कि आपको जीवन मिल जाए? उसने कहा नहीं, इससे अच्छी मृत्यु किसको मिलेगी? मुझे तो बहुत ही अच्छी मृत्यु मिली है, मैं नहीं चाहता हूँ जो है जिंदा होना, जीवित रहना। तो उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। गिलहरी जो भगवान राम की सेवा कर रही थी, पुल बनाने में सहयोग करती है और भगवान बहुत स्नेह से उसको हाथ फेरते हैं। गिलहरी छोटे छोटे चीजों को उठा के पुल बनाने में सहयोग करना चाह रही थी। वो जानती थी कि उससे प्रयास से कुछ पुल बनने वाला नहीं है, लेकिन वो अपना प्रयास लगी हुई थी। और हनुमान जी को लग रहा था कि ये गिलहरी इधर से उधर दौड़ रही है, ऐसा ना हो कहीं पैरों के नीचे आ जाए, हमारे कार्य में बाधा पड़ रही है। तो भगवान से कहते हैं वो इस बात को, तो कहते हैं तुम अपने सामर्थ्य से कार्य कर रहे हो और वो अपनी शक्ति के अनुसार कार्य कर रही है। तो किसी के प्रयास से तुलना नहीं है। और भगवान हमारी भक्ति को देखते हैं, हमारे प्रयास को देखते हैं। उनको ये मतलब नहीं कि हमें शास्त्र आते नहीं, बड़े बड़े श्लोक हम पढ़ते हैं कि नहीं, बड़े बड़े शास्त्र हमें जानते हैं कि नहीं, उनको कुछ नहीं, भक्ति उनको चाहिए, प्रयास उनको चाहिए कि आप भगवान के लिए कितना प्रयास करें। जैसे कोई पिता होता है, तो पिता देखता है बच्चा क्या उसके लिए कर रहा है, वो सामान लाता है बाजार से और उस सामान से थोड़ा-सा लाके वो अगर पिता के मुँह में डाल देता है, खुश हो जाता है पिता, माँ के मुँह में डाल देता है, खुश हो जाती है माता। तो ये प्रयास ही हमको भगवान की तरफ जो है वो प्रिय बनाता है उनका। हरे कृष्णा। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हरे कृष्ण। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये बहुशाखा, बहुशाखा हनंतश्च, अनेक शाखाओं में विभक्त है। जैसे पेड़ होता है, पेड़ में जो टहनियां होती हैं, कई शाखाएं उसकी होती हैं। तो इस तरह के अगर शाखाएं हैं, कभी इधर की ओर जा रहे हैं, कभी उधर की ओर जा रहे हैं, इस तरह से अगर विभक्त बुद्धि है, दृढ़ निश्चय बुद्धि नहीं है, तो किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। अब आपको एक जगह पहुंचना है, मान लीजिए दिल्ली पहुंचना है, कई रास्ते हैं, आपको रेल मार्ग है, हवाई मार्ग है और सारे रास्ते हैं। अगर उन रास्तों में अब कभी आप आधी दूर तक पैदल चले, थोड़ी दूर साइकिल से चल रहे, थोड़ी दूर बस से चढ़ रहे, थोड़ी दूर रेलवे पकड़ रहे, तो क्या होगा? आप परेशान होंगे, सफलता नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल है कि दिल्ली पहुंच पाए। लेकिन इसी तरह से जो भौतिक जगत में और भी कई कार्य होते हैं, अगर हमेशा द्वंद से करते हैं, निश्चय से नहीं करते, सफलता नहीं मिलती है। तो भक्ति में भी जब तक आपका दृढ़ निश्चय नहीं होते है, तब तक श्रद्धा नहीं आती है। जब श्रद्धा आती है तभी हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ना कि श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा से विश्वास उत्पन्न होगा और विश्वास से क्या होगा? दृढ़ निश्चय आएगा। तो दृढ़ निश्चय जब हम करेंगे तभी भक्ति हो पाएगी।
नहीं तो हम यहाँ से वहाँ डोलते रहेंगे और हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है जीवन का कि हमें गोलोक धाम पहुंचना है। अगर उसी दिशा में निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन हम गोलोक धाम पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हमारी मति भटकती रहेगी, कभी हम भौतिकता में आएंगे, कभी हम श्रद्धा में आएंगे, कभी हम भक्ति में आएंगे, कभी देवी देवताओं के पास जाएंगे, जगह जगह हम भटकते रहेंगे तो हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो वहां पर रखा गया था कि एक मछली घूम रही थी और उसको नीचे तेल में देख के देखना था कि मछली की आंख का भेदन करना था। तो अर्जुन जब जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, तो कह रहे हैं मुझे केवल मछली की आंख दिखाई दे रही है। तो ऐसे एक जब बुद्धि बिल्कुल एक जगह हो जाती है, बहुशाखा नहीं रह जाती है, तभी हम किसी भी कार्य का भेद कर पाते हैं, कार्य का भेदन तभी हो पाता है। तो हमारे क्या है उद्देश्य, क्या है हमारी उद्देश्य है कि वासुदेव सर्वमिति, जो वासुदेव भगवान ही वही परम पुरुष है, यही बस जानना है आपको। और जैसे दीपक जलता है, जब हवा नहीं होती तो बिल्कुल स्थिर होता है, उसकी लौ हिलती डुलती नहीं है, यही स्थिरता, यही दृढ़ निश्चय होना चाहिए भगवान में। और ये मिलता कहाँ से है? इसके लिए कोई दुकान नहीं है, इसके लिए गुरु जो है के पास जाना पड़ता है, गुरु से प्राप्त होता है ये दृढ़ निश्चय। तो कृष्ण को केंद्र बनाए और गुरु के मार्गदर्शन में जब भक्ति करें तो हमारा कोई भी कर्म ऐसा नहीं होगा जो कि कर्म फल के अधीन हो। हरे यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हरे कृष्ण। माता जी दूसरा भी पढ़ लूं? जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। कामा कामात्मा कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। हरे कृष्ण। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध काम कर्म करने की संतुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो ये जो श्लोक आ रहा है ये सकाम कर्म का परिणाम बता रहा है और निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दे रहा है। तो सकाम कर्म क्या होते हैं, कोई बताएगा? सकाम कर्म किसको कहते हैं? मैं बताऊं माता जी? जी जो सत्य के लिए किया गया हो। जी। जो सत्य के लिए किया गया हो। सत्य जो के अपनी लिए इच्छा किया। पूर्ति के लिए किए जाते हैं सकाम कर्म। हरे कृष्ण माता जी, जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर्म किए जाते हैं, इनका इंद्रिय सुख के फल लिए। की इच्छा करके किए जाते हैं, वो सकाम कर्म कहलाते हैं। ज्ञानेश प्रभु जी। हाँ माता जी, इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कार्य हम करते हैं वो सकाम कर्म। हाँ माधुरी माता जी, आप भी कुछ बता रहे थे। मतलब अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के जो काम करते हैं वो सकाम कर्म। जी हाँ, जो स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कोई भौतिक स्वार्थ के लिए जो हम काम करते हैं उसको हम सकाम कर्म कहते हैं। तो निष्काम कर्म किसको कहते हैं? जो जिसमें सिर्फ फल भगवान की के लिए इच्छा नहीं कार्य रहती, किया जाए और इच्छा से किए इच्छा जाते हैं, फल की इच्छा भगवान न के लिए करिए। किए जाते हैं। एक एक करके बोलिए तो समझ में आएगा। हैंड रेस करिए तो मैं पूछूं कौन जो है किसको। हाँ इंदु जब माता जी, हरे कृष्णा कोई जी। कार्य बिना किसी फल की इच्छा के किया जाता है तो निष्काम कर्म कहलाता है। जी हाँ, बिना किसी फल की इच्छा के लिए जो कार्य किया जाता है वो निष्काम कर्म किया जाता है। इसमें कुछ शब्द है जैसे वेदवादरता, इसको भी आप जो है समझ लीजिए कि वेदवादरता कौन होते हैं? जो कि वेदों के अनुयायी होते हैं, जो वेदों के अनुसार कार्य करते हैं उनको जो है वो वेदवादरता कहते हैं। तो कुछ शब्द नए नए आ रहे हैं जिनको समझना आवश्यक है। तो तीन शब्द हमने इस उसमें सीखे हैं कि सकाम कर्म है जो भौतिक स्वार्थ के लिए किया जाता है, निष्काम कर्म है जो भगवान के लिए किया जाता है, और वेदवादरता वो है जो कि वेदों के अनुयायी होते हैं। अब वेदों में क्या होता है? वेदों में कई चीजें बताई गई हैं, उसमें कर्म कांड भी काफी मात्रा में बताए गए हैं। तो बहुत से लोग जो उस कर्म कांड के प्रति बहुत आकर्षक हो जाते हैं, जिनको सकाम कर्म कहते हैं,
कर्म कांड की तरफ जो है वो मतलब कर्म कांड बताते हैं कि आप किस कर्म को करके और आप भौतिक स्वार्थ को पूरा कर सकते हैं। तो लोग उनकी तरफ बहुत आकर्षित होते हैं कि हाँ, ये यज्ञ करेंगे तो हमको ये फल की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं कि इसमें जो है वो आपको नहीं उलझना है, इसमें आसक्त नहीं होना है, सकाम कर्म नहीं करना है, उससे ऊपर उठना है। वेदों में भक्ति भी है, तो भक्ति की तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि वेदों में कर्म कांड इसलिए बताया गया कि लोग कर्म कांड के प्रति आसक्त रहते हैं। तो वो कर्म कांड को करते करते धीरे 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 भक्ति की तरफ बढ़ जाएंगे और भगवान की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग केवल कर्म कांडों में ही उलझे रहते हैं, और आजकल आप देखिए कि कर्म कांड में लोग बहुत ही ज्यादा दिखाई पड़ते रहते हैं। लेकिन करना क्या है, कर्म कांड के ऊपर उठ के हमको भगवान की तरफ आगे बढ़ना है, भगवान के कर्मों को करना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, पढ़ू। जी जी। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया परित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हरे कृष्ण। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो उनको अल्प ज्ञानी कहा गया था, जो लोग वेदों की भाषा में लटके हैं, तो उनको अल्प ज्ञानी कहा गया था कि जो लोग अल्प ज्ञानी है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो लोग इंद्रिय भोग के प्रति, इंद्रियों के भोग के लिए, यानी कि इंद्रिय भोग क्या होता है, जो इंद्रिय विषय होते हैं, जैसे आंखें होती हैं तो आंखों को सुंदर चीजें अच्छी लगती हैं, जिह्वा होती है उसको बहुत अच्छे अच्छे खाने अच्छे लगते हैं, और आपको त्वचा होती है वो बहुत अच्छा स्पर्श करना चाहती है। तो जब इंद्रिय भोग में, और भौतिक ऐश्वर्य कौन से हैं, गाड़ी है, बंगला है, अच्छे कपड़े हैं, तो ये सब चीजें जिसको चाहिए, जो इन चीजों के प्रति जिसका मन जाता है, वो क्या करते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसी में उलझे रह जाते हैं। जब तक इंद्रियां भोग के प्रति भागती रहेंगी, जब तक भोग को चाहती रहेंगी, तब तक क्या होगा, भगवान के प्रति भक्ति नहीं हो पाएगी, या भक्ति होगी भी, भगवान की भक्ति होगी तो किसी स्वार्थ के कारण होगी, वो भगवान के लिए हम कार्य नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसी, माता जी श्लोक लाइएगा, श्लोक में क्या है, नहीं इसके पहले वाला जो श्लोक है, हाँ बस बस, नहीं समाधो न विधीयते, मैं वही देखना चाहती थी इसके बाद। ये कह रहे हैं ना कि व्यवसाय का बुद्धि समाधो न विधीयते। तो जो लोग की बुद्धि भगवान में दृढ़ रहती है, वो जो है वो क्या करते हैं कि भगवान के लिए कार्य करते हैं, उनका मन जो है नियंत्रित रहता है। लेकिन जो लोग भोग में पड़ जाते हैं, जो ऐश्वर्य में पड़ जाते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, जिनकी चेतना भोग में और ऐश्वर्य में रहती है, वो भगवान, उनकी बुद्धि व्यवसायत्मिक नहीं होती है, उनका दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। हरे कृष्ण। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हरे कृष्ण। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों तथा लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म परायण बनो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो वेदों में कहा गया है कि तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन तरह के गुण होते हैं। इन तीनों से ऊपर उठने के लिए कहा जा रहा है। तो पहले क्या कहा गया था इसके पहले वाले श्लोक में, कि अगर मन जो है एकाग्र होने में दो बाधाएं आ रही हैं, एक तो इंद्रिय भोग की बाधा आ रही है, और दूसरी भौतिक ऐश्वर्यों के प्रति आसक्ति हो रही है। इसमें क्या बता रहे हैं कि प्रकृति में तीन गुण होते हैं, जो उनसे ऊपर उठो, इन तीन गुणों में मत उलझ जाइए, क्योंकि ये गुण क्या है, इन गुणों की वजह से हम बंधन में पड़ते हैं। और बंधन क्या होता है, चाहे सोने का बंधन हो जाए, चाहे चांदी का बंधन हो जाए, सोने का बंधन सतोगुण को कहा जाता है,
और जो चांदी का बंधन होता है वो रजोगुण को कहा जाता है, और जो लोहे का बंधन होता है वो तमोगुण को कहा जाता है। तो बंधन है, किसी भी चीज से बांध दिया जाए। तो ये जगत भी जो है क्या है, बंधन है। और बंधन भी कैसा है, द्वंद से भरा हुआ है। द्वंद किसको कहते हैं, सुख दुख दिन रात ये सब क्या होता है, द्वंद होता है। तो अगर हम इसी में उलझते रहेंगे तो क्या करेंगे, हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो कृष्ण में स्थित होना है, सुख दुख हानि लाभ यश अपयश को छोड़ देना है, आत्मा के स्तर पे सोचना है, शरीर के स्तर पर नहीं सोचना है। क्यों, क्योंकि हमें मृत्यु के पश्चात तो कहाँ जाना है, हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलने ही जाना है। तो हमको इन चीजों से ऊपर उठ के और आत्मपरायण बनना है। आत्मपरायण मतलब कि आत्मा के लिए जो है वो सोचना है, आत्मा की चिंता करनी है, इस भौतिक जगत की चिंता नहीं करनी है। हरे कृष्ण। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। हरे कृष्ण। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो क्या कह रहे हैं कि वेद जो है वो क्या बता रहे हैं, उनका उद्देश्य एक ही है, भगवान को जानना है। अंततः जो सारी चीजें बताई गई हैं, ज्ञान कांड या कर्म कांड उपासना कांड ये सब बताया गया है, लेकिन उसमें का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, भगवान को जानना। वेद किसने प्रकट किए हैं, भगवान ने प्रकट किए हैं। और उस वेदों को जानता कौन है, भगवान जानते हैं। तो वेद का उद्देश्य ही एकमात्र भगवान को जानना है। तो जब हम छोटी छोटी चीजों में उलझते रहते हैं तो हम जो बड़ा काम है वो नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर हम कोई बड़ा सा जलाशय है और तो हमारा सारा कार्य उसी जलाशय से हो जाएगा, चाहे वो पानी भरना है या जीवों को पानी पीना है या पेड़ों को पानी देना है, ये सारा कार्य एक ही जलाशय से हो जाता है। तो उसके लिए हमें छोटे छोटे जलाशय की क्या जरूरत है। अगर हमारा कार्य बड़े जलाशय से पूरा हो जा रहा है, उसी से पेड़ों को भी पानी दे दे रहे हैं, उसी से जानवर भी आके पानी पी ले रहे हैं, उसी से लोगों के घरों में भी पानी जा रहा है, सारे काम हो रहे हैं, तो हमें भगवान को ही, केवल कृष्ण को ही जानना चाहिए। फिर बाकी चीजों को जानने की हमें जरूरत क्या है। केवल एकमात्र भगवान को जानिए, भगवान के लिए कर्म करिए, भगवान के लिए सेवा करिए, सारी काम आपको भगवान के लिए करने चाहिए। छोटी छोटी चीजों में उलझना नहीं चाहिए। हरे कृष्ण। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। हरे कृष्ण। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ये श्लोक तो सामान्य जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग होता है। और जब भी भगवत गीता की बात आती है तो ये श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य कर्मण्येवाधिकारस्ते जरूर लोग बोलते हैं। लोग सामान्य जीवन में जो लोग भगवत गीता को बहुत पढ़े भी नहीं होते हैं वो लोग भी इसको जानते हैं। तो इसकी पहली लाइन तो सभी लोग जानते होंगे, दूसरी लाइन पे हो सकता है कि थोड़ा सा याद ना हो लोगों को, लेकिन पहली लाइन सबको याद है। तो ये श्लोक क्या कहता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो तुम्हारा अधिकार किस पर है, केवल कर्म करने पर है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। ऐसा क्यों, कर्म हम कर रहे हैं तो फल पे क्यों नहीं अधिकार है, क्योंकि वो आपके बस में है ही नहीं है। फल प्राप्त करना आपके बस में नहीं है। आप पेड़ लगाते हैं लेकिन उस पे फल आएगा कि नहीं आएगा आपको नहीं पता है, और कितनी मात्रा में आएगा आपको ये भी नहीं पता है, और कब आएगा ये भी नहीं पता है। तो आपके अधिकार में क्या है, आपके अधिकार में केवल पेड़ को लगाना है। पेड़ के बाकी जो उसकी वृद्धि कैसी होगी, उससे फल कब आएगा, वो मीठा होगा खट्टा होगा अच्छा होगा बड़ा होगा छोटा होगा, ये सब पे आपका अधिकार नहीं होता है। लेकिन अगर आप अधिकार जमाने लगते हैं, अगर आपने सोचना शुरू किया नहीं आज लगाया है 2 साल बाद इसमें फल आएगा तो इसको मैं ले जाके बाजार में बेचूंगा, बाजार में बेचूंगा तो मुझे इतना पैसा मिलेगा, तो ऐसा है कि मैं फल न बेच के पूरा पेड़ ही बेच दूं। तो ये जो है क्या होता है, जब हम फल पर अधिकार करना शुरू करते हैं तो आसक्तियां आनी शुरू हो जाती हैं।
और ये आसक्ति क्या होती है, अगर हम सोचते हैं, हाँ आज तो जो है इस फल का 50 रुपए मिले हैं, तो कल तो जरूर 100 रुपया मिलेगा, और 100 रुपया तो फिर 200 रुपया मिलेगा। तो ऐसे लगातार हमारी आसक्ति लालच को बढ़ाती है। और एक दिन ऐसा होता है कि हमारी जो ये आसक्ति, जो कि हमारी इच्छाएं अब बढ़ती चली जा रही हैं, और सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो क्या होता है, निराशा होती है। तो भक्ति योग में वेदों का वर्णन है, उसका पालन करना है, क्योंकि काम कर्म जब हम करते हैं, तो उस सकाम कर्म से हमारी इंद्रियों को भोग मिलता रहता है। लेकिन भौतिक जीवन में हम कैसे ज्यादा भोग कर पाएं, या उच्च लोकों को जा पाएं, या स्वर्ग में चले जाएं। में जाने का भी क्या मतलब होता है, स्वर्ग में जाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम भगवान के पास जाएंगे। स्वर्ग में जाने का मतलब होता है कि हम और भोग चाहते हैं, हम और ज्यादा ऐश्वर्य पाना चाहते हैं। हमारी जो इच्छा होती है वो ऐश्वर्य पाने की होती है। तो हमें कर्म के फलों पर अधिकार नहीं रखना चाहिए। तो बहुत लोग कहते हैं कि अच्छा, अगर हम फल ही नहीं चाहेंगे तो हम कर्म क्यों करें। तो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन फल पर अधिकार रख के आप और ज्यादा दुखों को न्योता दे रहे हैं। अगर फल पे ऐसा नहीं कि फल मिलेगा तो आपको उपयोगी नहीं होगा, फल हो आएगा तो आप तो उपयोग करेंगे ही, लेकिन उस फल से जो आसक्ति है वो बुरी है। फल पे आसक्ति करके आपने देखा होगा कि कई जगह फल पे आसक्ति का बहुत ही घोर जो है वो निराशाजनक परिणाम होता है। बच्चे आसक्ति रखते हैं कि मैंने एग्जाम दिया, मेरे इतने नंबर आएंगे, और कई बार नंबर नहीं आ पाते उतने, तो बहुत घोर निराशा में चले जाते हैं, बहुत गलत कदम उठा लेते हैं। तो फलों की आसक्ति से मना किया गया है, कि ये नहीं कहा गया कि फल आएंगे ही नहीं। फल पे हमारा अधिकार नहीं होना चाहिए, उससे हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आसक्ति बंधन का कारण होती है, और आसक्ति ही हमको गलत रास्ते पे ले जाती है, पतन पे ले जाती है, और हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भक्ति करना उससे भटका देती है। हरे योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जय पराजय इस सबसे दूर हो जाओ, जय पराजय में मत उलझो। क्योंकि जय पराजय में जब हम उलझते हैं तो हमें परेशानी होती है, क्योंकि हम जय चाहते हैं, हम पराजय कभी भी नहीं चाहते हैं कि हम पराजय हमारा हो जाए, ऐसा हम कभी नहीं चाहते हैं। तो कर्म पे अधिकार करें, हम फल पे जो है हमारी इच्छा नहीं रखें, इस भावना से जब हम कर्म करेंगे तो क्या होगा, कर्म के जो फल होंगे वो उसके कारण हम नहीं होंगे, चाहे अच्छा होगा चाहे बुरा होगा, जो भी फल मिलेगा उसका कारण हम नहीं होंगे। कारण हम नहीं होंगे तो आसक्ति हमें नहीं होगी। तो इसलिए हमें कर्म को केवल भगवान का कर्म समझ के करना चाहिए, और उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो भगवान बता रहे हैं कि योग क्या है, वास्तविक योग क्या है, कि जब जय हो पराजय हो सब एक समान समझो, उसमें आसक्त नहीं होना है, यही योग है। तो योग को हमें केवल हाथ पैर की एक्सरसाइज तक नहीं समझना चाहिए कि यहीं तक सीमित है, या सांस पर नियंत्रण है ये भी यहीं तक सीमित नहीं है। योग का अर्थ होता है युक्त होना, किससे? भगवान से। जो हमारी ये इंद्रियां है बहुत चंचल है, उनको भगवान से युक्त कर देंगे तो इंद्रियां भी नियंत्रण में हो जाएंगी, और हमारे सारे कार्य सही ढंग से होते जाए। तो जय पराजय, हानि लाभ सुख दुख को नहीं सोचना है, उस पर तो भगवान का नियंत्रण है। हमें बस भगवान के लिए कर्म करना है। सफलता और विफलता सब किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। हरे पूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। हरे कृष्ण। राहुल प्रभु जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य स्वामी स्वामी प्रभुपाद की जय हो। हे जनधन, हे जन विजय शक्ति के द्वारा धनंजय धनंजय भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो, और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। तो कृपण किसको कहा गया है? पहले भी हम पढ़ चुके हैं, कृपण किसको कहते हैं?
माता जी कंजूस 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 को कंजूस, कंजूस का मतलब क्या होता है? कंजूस किसको कहते कृपण। हैं? यहाँ पे वो जो हरे खर्च कृष्णा नहीं माता जी, हरे कृष्णा पैसे माता खर्च जी। करता जी, हरे वो जो खर्च नहीं करता है। अच्छा, हाँ जी प्रभु जी, बिल्कुल खर्च नहीं करते। जिसके पास जो है वो खर्च नहीं करता है तो क्या होता है? वो कृपण होता है। आपके पास कोई वस्तु है तो आपके पास क्या है? शरीर है। और शरीर को अगर आप भगवान के लिए नहीं लगाते हैं तो क्या होता है? आप कृपण हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि योग के द्वारा हमको क्या करना है? सकाम कर्मों को त्याग देना है। भक्ति हमको बुद्धि देती है कि हमें सकाम कर्म जो है वो बंधन में डालते हैं, इसको मत करो। सकाम कर्म करके कर्म फलों को अगर भोगना चाहते हो तो भगवान उनको क्या कहते हैं? कृपण कहते हैं। तो कृपण को हम पहले भी देख चुके हैं ना, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में हमने जो है कार्पण्य दोषे उपनिषद स्वभाव देखा है। तो कृपण कौन है? जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है और भगवत धाम जाने का प्रयास नहीं करता है। भागवतम में भी कहा गया कि भव सागर है ये संसार, और ये शरीर क्या है? नाव के समान है। और इस नाव के नाविक कौन है? गुरु हैं। और जो हवाएं हैं वो कौन है? वो शास्त्र हैं। तो उद्देश्य है मनुष्य का कि भव सागर को पार करना। अगर वो भव सागर को पार करने का प्रयास नहीं करता है तो क्या है? वो कृपण है। धनंजय कहा गया है यहाँ पर धन को जीतने वाला। धनंजय किसको कहा गया है? धनंजय किसको कह रहे अर्जुन हैं? को अर्जुन को, अर्जुन को अर्जुन को। अर्जुन को, बिल्कुल सही। तो धन को जीतने वाला है। जब रासु यज्ञ होता है और धन की आवश्यकता होती है तो अर्जुन जाते हैं और कई राज्यों को जीतते हैं। वहां से ढेर सारा धन लेके जब आते हैं और सभा में लेकर आते हैं तो युधिष्ठिर उनको धनंजय कहते हैं। तो इस तरह से धनंजय यानी कि जो धन को लेके आने वाले, धन से भरपूर, यहाँ बता रहे हैं कि तुम भक्ति के कार्यों को करो और उसके अलावा जो भी कार्य हैं उनको न करके भगवान की शरण ग्रहण कर लो। और यदि नहीं भी करते हो तो विपण हो तुम। हरे कृष्ण। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। हरे कृष्ण। राहुल प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। हरे कृष्णा। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि स्वयं को मुक्त करना है। किससे? कर्मों से, अर्थात कर्मों के द्वारा जो कर्म फल मिलता है उससे। भगवत भक्ति जो है वो सभी प्रकार के कर्मों को, फलों को मुक्त कर देती है। जब प्रभुपाद जी विदेश में थे और उन्होंने शिष्य बनाए जो हिप्पी शिष्य थे, तो वो कुछ भी नहीं जानते थे। वो कोई भी नियम कानून नहीं जानते थे, कोई भक्ति नहीं जानते थे, किसी भी नियम का पालन नहीं करते थे, शास्त्र नहीं जानते थे। लेकिन भक्ति के द्वारा क्या हो गए? शुद्ध हो गए। और शुद्ध हो करके उन्होंने भक्ति की। तो भक्ति में शक्ति है कि वो सारे कर्म फलों से मुक्त कर दे। जैसे कहते हैं ना कि एक पेड़ होता है, हमारी तरफ उसको बेशरम का पेड़ और कोई कोई बेहया का पेड़ ऐसे बोलते हैं, उसको काट दो तो बार बार पनप जाता है। तो उसको काट कर उसकी जड़ में आग लगा देते हैं तब वो नष्ट होता है, ऐसे वो नष्ट नहीं होता है। तो वैसे ही क्या है, ये इंद्रियां हैं। इंद्रियां भोग की तरफ आकर्षित होती हैं, पर भक्ति जो है वो इन सारी इंद्रियों को नियंत्रित करती है। और कर्म फल से इसको शुद्ध किया जा सकता है। कर्म फल को न लेकर भगवान को कर्म फल अर्पण करके इसको शुद्ध किया जा सकता है। तो जीवन का हमारा उद्देश्य क्या है? भक्ति है। और कुशलता क्या है? भक्ति पूर्वक कुशलता करना, सारा कार्य कौशल भक्ति ही करना है। हरे कृष्ण। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्य नामयम्। हरे कृष्ण। इस तरह भगवती में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। हरि बोल। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपके माइक में गड़बड़ क्यों है? कुछ हमेशा खिड़की खिड़खिड़ आवाज आ रही है, थोड़ा सा उसको ठीक करिएगा। माता जी मैं छत पर बैठा हूँ इसलिए हवा चल रही है। हाँ, वही मेरे में खड़खड़ खड़खड़ लगातार आवाज आ रही है। तो आप बंद कर दिया करिए पढ़ के उसको, है ठीक है माता। ना? हाँ।
तो कह रहे कि जो भगवान कह रहे कि यदि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना है, जैसे कहते हैं ना पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, तो इस सबसे मुक्ति पानी है जीवन में, तो कृष्ण भावनामृत हो जाना चाहिए, अकर्म करना चाहिए। 50वें श्लोक में बताया था ना कि कृपण कैसे होते हैं, इस श्लोक में बता रहे हैं कि ऋषि मुनि कैसे होते हैं। जो ऋषि मुनि भगवान की भक्ति करके कर्म फलों से मुक्त होते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से भी छूट जाते हैं। जन्म मृत्यु के चक्र क्या करते हैं, यही जो है वो कर्मों के कारण मिलते हैं। कर्म फल भोगने के लिए हमको जन्म मिलता है, परंतु हम कर्मों के फल को अपने पास नहीं रखेंगे, भगवान को अर्पित कर देंगे, तो हमें कहाँ जाना है, भगवत धाम जाएंगे, भगवान के गोलोक धाम जाएंगे, जो हमारे जीवन में हम चाहते हैं। हरि यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हरे कृष्ण। जब बुद्धि मोह रूप सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुनो हुए तथा सुनने योग्य सब की वृत्ति असन्य मस्तक हो जाओगी। हरि बोल। अन्य मनस्क हो अन्य जाओगे, मनस्क अन्य मस्तक अन्य मनस्क हो जाओगे। तो क्या कह रहे हैं कि बुद्धि कहाँ है तुम्हारी अटकी हुई है, मोह रूपी सघन वन में अटकी हुई है। तो अन्यमनस्क अर्थात क्या होगा, आसक्ति तुम्हारी समाप्त हो जाएगी, विरक्त हो जाओगे। तो दो बातें कही गई हैं कि मोह क्या है, एक सघन वन की तरह से है, दलदल की तरह से है। अगर हम सघन वन में जाते हैं तो क्या होता है, खो जाते हैं, यहाँ किधर किस रास्ते से आए से पता ही नहीं चलता है, या दलदल में चले जाते तो और धंसते चले जाते हैं, उसे निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मोह क्या होता है, मोह एक सघन वन है, दलदल है। और जो है दूसरी बात कहा गया कि निकले का रास्ता बता रहे हैं कि कैसे निकलेंगे वहां से, कि जो भक्ति में लग जाता है वो इस सब मोह से निकल जाता है और विरक्त हो जाता है। तो सघन वन में नहीं जाना है हमको, है वो अगर हम सघन वन में जाएंगे तो हम अनमयस्क हो जाएंगे, ऐसा बता रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम वाप्स्यसि। हरे कृष्ण। जब तुम्हारे मन वेदों की अकल्प अकल्पकारणीय भाषा से विचलित न अलंकारमयी भाषा से, अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो क्या बता रहे हैं कि पहले तो कहा कि अगर तुम भक्ति में लग जाओगे तो तुम अनमयस्क हो जाओगे, विरक्त हो जाओगे। और अब क्या बता रहे हैं कि समाधि की अवस्था को बता रहे हैं कि समाधि की अवस्था का अर्थ क्या है कि बुद्धि को भगवान में दृढ़ बुद्धि कर देना, आत्म साक्षात्कार हो जाना, कैसे भगवान के साथ जो अपने संबंध का ज्ञान हो जाना, जीवे स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास, ये जान जाना कि जीव जो है वो भगवान का दास है और भगवान का ही अंश है। जब ये बातें समझ में आ जाती हैं तो भक्ति भगवान में दृढ़ हो जाती है और कोई भी विचलन उसके मार्ग में नहीं आती है, कोई बाधा नहीं आती है। भगवान कह रहे हैं कि जो समाध वचला बुद्धि जिसकी है, अर्थात दिव्य चेतना में जिसकी बुद्धि स्थिर है, वो क्या करता है, वो भगवान के साथ अपने संबंध को मजबूत करता है। अब क्या है कि ये जब भगवान लगातार ऐसे लोगों का वर्णन कर रहे हैं कि जो समाधि के अवस्था में हैं, जो विरक्त हो गए हैं, विरक्त हो जाएगा, ऐसे लोग के क्या होगा, इसके बारे में अब अर्जुन का प्रश्न आता है, अर्जुन के मन में आ रहे हैं प्रश्न और वो पूछते हैं। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो ये क्या बताते हैं, स्थिति प्रज्ञ। स्थिति प्रज्ञ कौन है, जो कि भगवान की चेतना में दृढ़ है, जिसकी बुद्धि भगवान में स्थिर है और उसकी जो है वो दशा को स्थिति प्रज्ञ दशा कही गई है, स्थिति प्रज्ञ है वो व्यक्ति। तो उसके लक्षण क्या है,
ये पूछ रहे हैं कि लक्षण कैसे जानेंगे? आपने बता तो लगे रहे हैं कि हाँ, वो ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे जानेंगे? तो किम प्रभाषित, कैसे बोलता है? किमासीत, कैसे बैठता है? अर्थात कैसे इंद्रियों पर उसके नियंत्रण कैसे होता है? किम व्रजेत, कैसे चलता है? चलने का मतलब कैसे उसके चलने का उद्देश्य क्या होता है? तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो पूछ रहे हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से। श्री और भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्धि हुआ, उसका मन आत्मा है। हरि बोल। तो भगवान जो स्थिति प्रज्ञ लक्षण बता रहे हैं, अर्थात का भाषा का उत्तर दे रहे हैं। तो वो क्या करता है, इंद्रियों पर नियंत्रण करता है। भाषा उसकी क्या होती है कि इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म नहीं करता है। और ये कैसे होगा? ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम, जो इंद्रियों के स्वामी है उनकी अपनी इंद्रियों से सेवा करना। तो हम सब में इच्छा होती है कि हम जो है वो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करें। उसके लिए करेंगे क्या? भगवान को भोग लगाएंगे बढ़िया, और प्रसाद खाकर स्वयं की इंद्रियां भी हमारी तुष्ट हो जाएंगी। तो इंद्रियों को जो है भोगों से जितना तृप्त करेंगे उतना ही उसकी भोग मांग बढ़ती चली जाती है। आज एक घर है तो कल दूसरा घर चाहिए, परसों तीसरा घर चाहिए। जैसे कि कहते हैं ना कि थोड़ा ये उतना अच्छा उदाहरण नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जैसे खुजली हो जाती है तो खुजाने की इच्छा करती रहती है, और जितना खुजाए उतना बहुत आनंद मिलता है, लेकिन जब बाद में खून निकल जाता है तो क्या होता है? कष्ट होता है। वैसे इंद्रियां करती हैं कि बड़ी आनंद लेती हैं, खूब भोग करती हैं। जैसे कि हम खाना शुरू करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, एक रसगुल्ला खाया बहुत अच्छा लगा, दो खाया वो भी अच्छा लगा, तीन खाया चलो वो भी अच्छा लगा, चौथे तक अब नहीं खाएंगे, पांचवा अब नहीं अच्छा लग रहा, छठा अब बिल्कुल भी नहीं, सातवां उल्टी हो जाएगी। तो अंत में क्या होगा? दुख ही होगा। ऐसा नहीं कि उसमें आनंद ही है, वो रसगुल्ला खाते खाते आनंद ही आता जाए, ऐसा नहीं होगा। वो क्या होगा? अंत में दुख का कारण ही बन जाएगा। या बहुत अधिक खा लिया तो पेट की ऐसी तैसी। तो ये इंद्रियों के जो तुष्टता होती है वो क्या होती है? अंत में हमको दुख ही प्रदान करती है। हरि। दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीः मुनि उच्यते। हरे कृष्ण। जो त्रेतापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थित मन वाला मुनि कहलाता है। तत्पर हरि बोल। हरे कृष्णा। तो जो है दूसरा प्रश्न क्या आ रहा है कि स्थिति प्रज्ञ कैसे आचरण करता है? तो जो त्रय तापों से विचलित नहीं होता है। त्रय ताप कौन से होते हैं? आदि दैविक, जैसे कि बाढ़ आती है, भूकंप होता है, दैवीय प्रकोप होते हैं, या आदि भौतिक जो दूसरे जीवों से कष्ट मिलता रहता है, जैसे मलेरिया काट लिया, मलेरिया हो गया, सांप काट लिया। या फिर आध्यात्मिक, जैसे कि खुद के विचार होते हैं जिनसे कष्ट होते हैं कि हाँ उनने मुझसे सीधे मुंह से बात नहीं की, वो तो आजकल हमसे खफा खफा रहते हैं। तो ये चीजें जो होती हैं ये त्रिताप होती है। इनसे जो मिलने वाला कष्ट होता है उसको त्रैताप कहते हैं। वो क्या करता है? समभाव रहता है, चाहे सुख होता है चाहे दुख होता है। कहते हैं वीतरागा भया क्रोधा। तो आसक्ति नहीं होती, इंद्रिय विषयों से भय नहीं होता है क्योंकि विश्वास है अवश्य रक्षिबे कृष्णा। और क्रोध नहीं होता है क्योंकि क्रोध होता है जब आसक्ति होती है। कामात क्रोधा भी जायते, कामनाओं से क्रोध उत्पन्न होता है। और जो इन सब से मुक्त है वो स्थिति प्रज्ञ है। अच्छी ड्रेस चाहिए, अच्छा घर, ऐसी आसक्ति नहीं होती है। तो वो असंतुष्ट नहीं होता है, क्रोध भी उसको नहीं आता है, क्योंकि आसक्ति होती है तो भय भी होता है। ज्यादा होता है कि धन न कोई लूट ले, कोई जो है वो हमको परेशान न कर दे। तो इस तरह की जो है वो हमें कष्ट भी होते हैं, लेकिन जो स्थिति प्रज्ञ होता है वो इन सबसे दूर रहता है, त्रय तापों से वो विचलित नहीं होता है। हरे कृष्ण। यह सर्वत्र अनभिस्ने स्नेह तत्प्राप्य शुभ अशुभम नाभिनंदन्ति नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो सुख की प्राप्ति में हर्षित
होता है और न अशुभ में प्राप्त होने होने पर उसे घृणा करता है। वह पूर्ण ज्ञान से स्थित है। हरि बोल। तो कहते हैं कि भौतिक जगत में क्या होता है, हमेशा हलचल रहती है, द्वंद्व रहता है, परंतु जो स्थिति प्रज्ञ होता है उसको उनके परिणाम अप्रभावित रहते हैं, चाहे परिणाम अच्छा होता है चाहे बुरा होता है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण पर आश्रित है, पूर्ण ज्ञान में स्थित है। शुभ अशुभ से उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उससे वो जो है वो प्रभावित नहीं होता है। हरे कृष्णा। यदा संहरते च अयम कुर्मः अंगानि इव सर्वशः इंद्राणि इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जरा सा माता जी इधर कर लीजिए, तो थोड़ा उधर दिख नहीं रहा। ठीक, गुड। हाँ, पढ़िए प्रभु। फिर से पढ़ूं माता जी? नहीं प्रभु जी, हाँ। राहुल प्रभु जी पढ़ेंगे। जिस जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को माथे ऊपर कर दी मैं पढ़ इंद्र देती को हूँ, दिख नहीं रहा है। इ- इंद्रिय विषयों में खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्ण स्थित होता है। हरे कृष्ण। अरे तो क्या कह रहे हैं कि स्थिति प्रज्ञ जो होता है वो कैसे अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, यानी कैसे बैठता है। तो उसका बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि कछुआ पे जब कोई परेशानी आती है तो सारी इंद्रियों को अपने अंदर संकुचित कर लेता है। उसी तरह जो स्थिति प्रज्ञ होता है वो अपने क्या करता है कि वो अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में नहीं लगाता है, इंद्रिय विषयों को भोग के समय क्या करता है, इंद्रियों को समेट लेता है, भगवान की सेवा में लगा देता है। क्योंकि कर्म करने से कर्म फल आता है, और भगवान के अंदर वो शक्ति होती है जो हमारे कर्म फलों को ले ले, किसी और में वो शक्ति नहीं होती है। हरे कृष्ण। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हरे कृष्ण। देहधारी जीव इंद्रिय भोग में भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से इसे कार्य को बंद करने पर वह भक्ति में स्थित हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम प्रकाश प्रभु जी, आपने हैंड रेस किया था शायद। ओम प्रकाश प्रभु जी हैं? जी माता हरे जी, आप कृष्ण उनको पढ़वा देंगे। हरे कृष्ण माता जी, हाँ दंडवत प्रणाम। हाँ, इसके बाद के श्लोक आप पढ़िएगा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत हरे कृष्ण धन्यवाद राहुल प्रभु जी। माता जी, हरे कृष्ण। तो क्या कह रहे हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक यहाँ पे आया है और बहुत फेमस है, हम लोग काफी प्रयोग करते हैं। परम दृष्टा निवर्तते, बहुत पसंद है मुझे भी ये श्लोक, और मैं भी कई बार इसको बोलती हूँ कि अगर उत्तम रस का अनुभव हो जाता है और अच्छा स्वाद मिल जाता है तो फिर कड़वा करेला कौन खाएगा, मीठा मीठा खाने को मिल जाए, खूब अच्छी अच्छी मिठाइयाँ कौन खाएगा, कड़वा करेला नीम कौन खाएगा। कहते हैं नीम बड़ी स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, लेकिन कहाँ खाना चाहता है कोई। कहते हैं ना कि एक बार बाबूजी जो है वो चटनी नीम की बनाए और सबको वही खिलाते थे। तो कोई विदेशी आया था तो उसको पता था कि हमको नीम की चटनी खाने को मिलेगी। तो बापूजी उनके जो है थाली में भी देते हैं, तो वो सोचता है पहले इसको खा लूं फिर बाद में अच्छे अच्छे व्यंजन खाऊंगा। जैसे ही वो खा लेते हैं वैसे ही बापू कहते हैं कि ऐसा है, इनको थोड़ा और दो। तो वो फिर सोचे कि ये तो गलत हो गया। तो इसी तरह से जब हम भगवान के इतना नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, इसका रसास्वादन जब हमको हो जाता है तो हम जो इंद्रिय विषय है जो कष्ट देते हैं बाद में, अंततः कष्ट मिलने वाला है तो कौन लेना चाहेगा। तो ऐसे व्यक्ति अपने सारे जो कामनाएं होती हैं समस्त कामनाओं को त्याग देता है, इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है और संतुष्ट हो जाता है, आत्मा राम हो जाता है, आत्मा में ही रमण करना शुरू कर देता है। तो भक्ति क्या करती है, सर्वोच्च रस देती है, सबसे ज्यादा आनंद उसमें मिलता है। जैसे कि कोई यात्रा कर रहा है तो फर्स्ट क्लास में यात्रा करने को मिल जाए तो कौन वो जनता उसमें जाना चाहेगा, या स्लीपर में कौन जाना चाहेगा। उसी तरह से जब हायर टेस्ट लग जाता है तो लोअर टेस्ट बेकार हो जाता है। हरे कृष्ण। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, इंद्रिया इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। हरे कृष्णा माता जी। तो इंद्रियां कितनी प्रबल हैं, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा
और मन क्या है, इंद्रियों का स्वामी होता है। तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों का पतन कर देता है। विश्वामित्र जैसे महर्षि थे, महान योगी थे, लेकिन वो भी विषय भोग में, उनको भी मेनका के साथ आना पड़ा। तो मन बड़ा अनियंत्रित होता है। और इंद्रियों को कहते हैं कि स्वतंत्र खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे सपेरा जो है वो सांप को बस में रखता है, टोकरी के अंदर बंद करके रखता है और हमेशा बाहर नहीं निकलने देता है, वैसे इंद्रियों को भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं अपने ज्यादातर इस बात को कहती हूँ कि अगर आपका कोई प्रिय कपड़ा है, आप उसको अपने सामने टांग दीजिए और कह दीजिए कि मैं इसको नहीं पहनूंगा। 7 दिन तब होगा, ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि 7वां दिन तब होगा जब तक आप उस कपड़े को पहन चुके होंगे। तो इंद्रियां इतनी हठी होती हैं, इतनी प्रबल होती हैं, वो आपको कितने नाच नचाती हैं। हरे कृष्ण। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर लेता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण। तो भगवान बार बार जो है वो सीधे तौर पर जो है वो स्वयं को भक्ति का लक्ष्य बता रहे हैं कि जो स्थिति प्रज्ञ होता है वो इंद्रियों को, मन को नियंत्रित करता है और कृष्ण पर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित कर देता है। जैसे कहते राजा अम्बरीश थे, भागवतम में कथा आती है कि वो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे। जैसे आंखों को भगवान का अर्च विग्रह देखने में, कान को भगवान की कथाओं का श्रवण करने में, पैरों को मंदिर जाने में लगाते थे। और अंत में वो जो है कहते हैं ना कि भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि सवे मन कृष्ण पदार विंदयो वर्चासी बैकुंठार गुणानुवर्णने। तो हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। और आगे के जो 2 श्लोक अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो मनोविज्ञान बताते हैं कि मनुष्य का मनोविज्ञान क्या होता है। और 5000 साल पहले भी ये मनोविज्ञान जो है वो बिल्कुल सत्य था और आज भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। और ये जो मनोविज्ञान की क्लासेस होती हैं विदेशों में, इसको पढ़ाया भी जाता है, तो हम इसको पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। ध्यायतः विषयान् पुंसः संगातेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोध अभिजायते। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। हरे कृष्ण। तो ये बता रहे हैं कि कैसे पतन होता है। 8 स्तर बता रहे हैं पतन के कि पहले क्या होता है। पहले विषय वस्तु पर ध्यान जाता है। प्रभु जी आगे का भी श्लोक पढ़ लीजिए तो एक साथ ही हे पढ़ माता जी। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो पतन के 8 स्तर जो हम लोग कहते बताया गया है। तो पहले क्या होता है कि किसी वस्तु पर ध्यान जाता है हमारा। जैसे हम घर है, बाहर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, बहुत सी गलत वस्तुओं को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कोई बात नहीं, नजर के सामने से गुजर गई, अगर हमारे पर कोई प्रभाव नहीं डालती है तो। अगर वो बार बार ध्यान में आ रही है तो समस्या की शुरुआत हो गई, क्योंकि जब हम बार बार वही सोच रहे हैं तो आसक्ति आ गई और उसी वस्तु की कामना करना शुरू कर दिए। जैसे दुर्योधन जाता है, इंद्रप्रस्थ का महल देखता है तो उसकी कामना करने लगता है और कि ये हमें मिल जाना चाहिए, और अंत क्या हुआ, महाभारत हो गई। तो जब कामना पूरी नहीं होती है तो क्या होता है, क्रोध आता है। और पूरी हो गई तो विश लिस्ट बनने लगती है। हमारी विश लिस्ट अगर हम कंप्यूटर देखें या मोबाइल देखें भरी रहती है, पूरा अंबार लगा रहता है, आज एक चीज कल दूसरी चीज। और ऐसा तो है नहीं कि पूरी हो जाएगी सारी चीजें, एक समय ऐसा आएगा कि नहीं होंगी तो क्रोध आएगा। क्रोध आएगा तो सम्मोहन आएगा। सम्मोहन यानी कि और उससे मोह होगा, नहीं मैं तो करके रहूंगा, मुझे तो ये मिला कैसे नहीं, मुझे तो लेके रहना है। इस तरह की बातें आएंगी और उससे क्या होगा, स्मरण शक्ति का नाश हो जाएगा। क्योंकि जहां क्रोध आया, मोह सम्मोहन आया, वहां सब स्मरण शक्ति गायब, आगा पीछा सब सही गलत सब हो जाता है। हम अच्छा बुरा सब भूल जाते हैं और क्या होता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश मतलब गलत व्यवहार करने लगते हैं, दूसरों का अपमान करने लगते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं, उनको अपशब्द बोलने लगते हैं, उनके रास्ते में बाधा करने लगते हैं।
समाज में देखिए अनेक उदाहरण हमको मिलेंगे जो कि लूट खसोट और क्या बोलते हैं कि एसिड फेंकना, हत्या कर देना, ना जाने क्या क्या जो है वो गलत गलत चीजें हम सुनते हैं। तो यदि हम इनमें से किसी भी एक स्तर पर रुक जाते हैं, जो आपके 8 स्तर हैं, उन स्तरों में मान लीजिए कि हम इंद्रियों विषय पर रुक जाते हैं, या हम जो है कहीं पर सम्मोह पर रुक जाते हैं, कहीं पर आसक्ति पर रुक जाते हैं, क्रोध पे कहीं भी रुक जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा थोड़ी देर के लिए असंतुलन रहेगा, फिर हम धीरे-धीरे संतुलित हो जाएँगे। लेकिन अगर हम नहीं रुकते हैं, जैसे कोई महँगी चीज़ चाहते हैं, नहीं पैसा है, मिल नहीं रही है, कामना बढ़ रही है, तो क्या करेंगे? तीव्र आसक्ति जब हो रही, क्रोध आ रहा है, मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, सही गलत का ध्यान नहीं हो रहा है, तो बुद्धि का नाश हो गया, पतन हो गया, किसी भी स्तर पे हम चले जाएँगे, तो ठीक है, अगर हम रुक जाते हैं तो धन नहीं है, आज नहीं है, कुछ दिन बाद आ जाएगा, तो पतन से रुक जाएँगे, ठीक है, कोई बात नहीं, आज हमारे पास कम पैसे हैं, धीरे-धीरे जोड़ लेंगे, हम वो गाड़ी खरीद लेंगे। तो भगवत गीता क्या करती है? हमारी मदद करती है, हमको बताती है, हम इसे जीवन में उतार सकते हैं, और उतारने के बाद क्या होता है, हम अनेक समस्याओं से बच सकते हैं। हरे कृष्ण। राग द्वेष विमुक्तैः तु विषयान् इंद्रियैः चरन् आत्मवश्यैः विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। हरे कृष्ण। फिर प्रपात की जय। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, जैसा माइक अपना बंद कर लेते तो अच्छा रहता सब लोग। तो कह रहे कि चौथे प्रश्न का उत्तर आ रहा है कि स्थिति प्रज्ञ कैसे चलता है, अर्थात वो अपनी इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगाता है। अब इंद्रियां हैं तो इंद्रिय विषय हैं, आंख है तो सुंदर दृश्य दिखेगा ही दिखेगा। तो 62 और 63 में हमने पतन का कारण देखा था। अब 64 और 65 में हम उन्नति का वर्णन है कि जिनकी इंद्रियां स्वतंत्र हैं, वश में हैं, वो वश में नहीं है, और उसको कोई वस्तु प्राप्त हो गई या आसक्ति राग से नहीं मिली तो द्वेष आएगा, ईर्ष्या आएगी। परंतु इंद्रियां अगर वश में है तो भगवान की कृपा मिलेगी, उनका प्रसाद मिलेगा। हरे प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। हरे कृष्ण। फिर प्रपात की जय। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान की कृपा का प्रसाद मिल गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, तीन ताप जो हमने अभी पढ़े थे, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक का सब नष्ट हो जाता है, और बुद्धि भगवान में जो है वो स्थिर हो जाती है। जो भी चेतना है वो सब भगवान की सेवा में लग जाती है। हरे नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति शांत शांतस्य कुतः सुखम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। फिर प्रपात की जय। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। हरे कृष्णा। तो सुख वहीं पे है, कहाँ पे, जहाँ पे कृष्ण भावनामृत है। और कृष्ण भावनामृत नहीं रहेंगे तो न बुद्धि स्थिर होगी, न मन स्थिर होगा, न शांति आएगी। शांति नहीं आएगी तो सुख भी नहीं आएगा। कहते हैं अशांतस्य कतः सुखम। तो मन में हलचल रहेगी, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, भगवान से संबंध नहीं जोड़ पाएगा, अयुक्तास्य रहेगा। भगवान से संबंध जोड़े लेंगे तो शांति ही शांति रहेगी। हरे कृष्ण। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो नुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाव वाम्भसी। हरे कृष्ण। से प्रपात की जय। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती हैं, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। हरे कृष्णा।
तो 66वां जो श्लोक अभी हमने पढ़ा था उसमें था अयुक्तस्य, जो भगवान से युक्त नहीं है उसकी इंद्रियां उसको वैसे ही जो है विचलित करती रहेंगी। जैसे सुनामी आती है तो पूरा का पूरा गांव बहा ले जाती है, बाढ़ आती है तो पूरा गांव खाक हो जाता है, तेज वायु चलती है तो नाव नहीं टिक पाती है, जैसे सागर में नाव होती है, अनाउंसमेंट होती है जगह जगह पे कि मछुआरे अपनी नाव को ना लेकर जाएं, तेज हवाएं आएंगी, तेज लहरें आएंगी, आंधी आएगी, सब वार्निंग आती है। तो इंद्रियों को जब मन के साथ मेल हो जाता है और वो बुद्धि का हरण कर लेती हैं, तब क्या होता है कि भगवान से युक्त नहीं हो पाती इंद्रियां, क्योंकि मन बहुत प्रबल होता है। अर्जुन ने कहा भी है ना, आगे पढ़ेंगे हम, चंचला ही मना कृष्णा प्रमथा बलवा दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरी सुदुष्करम। तो वायु से भी मुश्किल है चंचल मन को रोकना। मन जो है वो सबसे ज्यादा चंचल होता है। हरे तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। श्री प्रपात की जय। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। हरे कृष्णा। तो किसकी बुद्धि स्थिर है? जिसने इंद्रिय तृप्ति की जो प्रबल भावनाएं हैं उनको नियंत्रित कर लिया है, इंद्रिय को आसक्ति को भगवान में लगा दिया है। यही क्या है? स्थिति प्रज्ञता की निशानी है। तो जिसका मन और इंद्रिया उसके वश में नहीं है, उसकी बुद्धि भी उसके वश में स्थिर नहीं रह सकती है। लेकिन जिसकी इंद्रियां उसके वश में है, मन उसके वश में है, वो स्थिति प्रज्ञ हो जाता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनैः मुनेः। श्री प्रपात की जय। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। हरे कृष्णा। तो अंतर देखिए दोनों में, स्थिति प्रज्ञ में और साधारण मनुष्य में क्या अंतर है। आप इस्कॉन में देखिए, ब्रह्मचारी हैं, सवेरे सवेरे 3 बजे उठ जाते हैं, और साधारण लोगों के उठने का समय ठीक नहीं रहता। रात को 12 बजे 2 बजे तक टीवी देखेंगे, पार्टी करेंगे, और दिन के समय 10 बजे 12 बजे कभी भी उठ सकते हैं। और तब तक क्या होता है, तब तक जो ब्रह्मचारी होते हैं उनके मंगला आरती, दर्शन आरती, जप माला सब हो जाता है, तो उनका तो आधा दिन का काम हो गया, सोते भी वो जल्दी हैं। जो सकाम कर्मी होते हैं और भक्त होते हैं, दोनों की दिनचर्या बिल्कुल अलग अलग होती है। जो आत्म साक्षात्कार नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो अविद्या के अंधकार में है, सोए हुए हैं, रात है उनके लिए, क्योंकि वो भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का अध्ययन ही नहीं कर पा रहे हैं। और जब जो अनुभव करता है कृष्ण का, वो जगा हुआ है। तो ये ज्ञानी और अज्ञानी का एक तरह बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। हरे आपूर्य आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शांति माप्नोति न काम कामी। हरे कृष्ण। श्री प्रपात की जय। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। हो हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर उदाहरण से प्रभुपाद समझा रहे हैं हमको कि नदी और समुद्र की तुलना, कि समुद्र ऐसा है जैसे स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति है, उसको कोई भी जल की आवश्यकता नहीं। वैसे ही जो स्थिति प्रज्ञ होता है उसको किसी भी भौतिक चीज की आवश्यकता नहीं है। समुद्र क्या होता है? अचल रहता है। वैसे स्थिति प्रज्ञ क्या रहता है? दृढ़ रहता है। समुद्र नदियों से प्रभावित नहीं होता है, वैसे स्थिति प्रज्ञ संयोग से, वियोग से, कामनाओं से, इच्छाओं से प्रभावित नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इच्छाएं मर गई हैं, लेकिन क्या है, वो नियंत्रित है, न विचलित होती हैं, न ही वो संतुष्टि चाहती हैं। तो इच्छाओं पे नियंत्रण बहुत ही आवश्यक होता है, नहीं तो हम एक रेस में दौड़ते चले जाते हैं कि आज एक घर, कल दूसरा घर, और बड़ा घर, एक गाड़ी, एक और बड़ी गाड़ी, तो जो है वो हेलीकॉप्टर, फिर चार्टर, फिर न जाने क्या क्या, समाप्त ही नहीं होता है। अरे विहाय विहाय कामान यह सर्वान्
पुमान् चरति निस्पृहः निर्ममः निरंकारः सह शांतिम अधिगच्छति। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित हैं, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। तो अर्जुन का प्रश्न था, उसका उत्तर देने के भगवान अब भगवान क्या कर रहे हैं, हमको बुलेट पॉइंट्स दे रहे हैं कि वो निरहंकार है, अहंकार रहित है, निर्ममो मतलब सारी ममता उसने त्याग दी है, निष्प्रिय है, इच्छा रहित हो गया है, विहाय कामान्य सर्वाना इंद्रिय तृप्ति की सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, त्याग कर दिया है, सबसे रहित होकर शांति मिल गई उसको। तो ममता का अर्थ क्या है, आसक्ति है, प्रेम से रहित होना नहीं है। ऐसा नहीं कि ममता का मतलब नहीं कि वो बिल्कुल बहुत कठोर हो गया, प्रेम है उसके अंदर, प्रेम से रहित नहीं है, क्योंकि जो भगवान का अंश है, भगवान सबसे प्रेम करते हैं, तो जो भगवान का अंश जीव है वो भी प्रेम करता है, लेकिन जो ममता आसक्ति होती है वो नहीं उसके अंतर्गत होती है। हरे एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो कहते कि अब स्थिति कैसी आ गई, ब्रह्म निर्वाण इच्छा, तो वो भगवत धाम में प्राप्ति करने की योग्यता आ गई। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है कि जो हमको ये शरीर मिला हुआ है, इसके द्वारा हम भगवान की भक्ति करें और भगवत धाम को जा सकें। ऐसी स्थिति जिसमें अहंकार न हो, ममता न हो, कोई राग द्वेष न हो, कोई कामनाएं न हो, यानी कि भौतिकवादी जीवन शैली का अंत हो जाता है। तो हमको प्रयास करना है कि हम उस स्थिति में आए। अभी हमारी स्थिति ऐसी नहीं हुई है और हमें उस दिशा में आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तो क्या है कि हमें क्यों इस सब चीजों से मुक्ति पानी है, इंद्रिय विषयों से, ताकि हमें तीन तापों को नहीं झेलना पड़े। जो हमारे सारे समस्याएं हैं इस जीवन की, उनको न ढूंढना, किसी द्वंद में हम ना पड़ने पाए। तो ये सारी चीजों का यहाँ पे भगवान ने कई चीजें बताई। जो 5 प्रश्न थे उनके उत्तर मिले। दया का, कि हम शरीर नहीं आत्मा है, कोई आनंद नहीं है, यानी कि स्वर्ग मिलेगा या राज्य मिलेगा, हारोगे तो स्वर्ग और जीतोगे तो राज्य। पाप का भय है, तो कह रहे कि विधि, जो भक्ति वाली गतिविधियां होती हैं उनको करो तो पाप नहीं लगेगा। पारंपरिक परंपराओं के लिए भगवान बता रहे हैं कि तुम प्रेरणा बनो, तुम एक हीरो बनो, एक मिसाल कायम करो। और असमंजस के लिए बता रहे हैं कि गुरु की सेवा करो, कृष्ण की सेवा करो। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको कोई असमंजस नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु साधु और शास्त्र आपको रास्ता देते हैं, रास्ता दिखाते हैं। तो इस तरह से जो है भगवान पांचों जो प्रश्न थे उसके उत्तर देते हैं। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की दशा भी बताते हैं जो स्थिति प्रज्ञ है, जो इस दशा को प्राप्त कर चुका है, ब्रह्म निवारण की स्थिति को उसने प्राप्त कर लिया है। तो वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को, किसी का कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप हरे कह रहे थे कि सफेदे का कोई आपने एग्जाम्पल दिया, वो मुझे समझ नहीं आया। जब सफेदे आप कछुए की बात कर रहे थे तो जी, आपने कुछ सफेदे का एग्जाम्पल दिया था, वो मुझे समझ नहीं आया। मैं, किसी को याद है मैंने किस सफेदे का कुछ दिया है एग्जाम्पल? कछुए का एग्जाम्पल तो हाँ, हमने दिया था कि कछुआ जो है वो अपनी इंद्रिय विषयों से अपने आप को जो है कुछ आपने सफेदा सफेदा बोला, फिर वो श्लोक नेक्स्ट हो गया,
तो मुझे माता जी समझ वो नहीं आ रहा। पेड़ को काटते रहो वाला उस उदाहरण के लिए कह रही होंगी जो आपने बताया था ये, कि उसको काटो तो फिर पनप जाता है। अच्छा, वो तो बेशरम का फूल था, बेशरम का बेशरम का पेड़ फूल होता था। है, हाँ। अगर पेड़ होता है वो, अगर उसको आप काट दीजिए तो वो वहीं पड़ा रहेगा, तो दोबारा वो आ जाएगा, दोबारा जो है फलने फूलने लगता है दोबारा। लेकिन उसको समाप्त करना रहता है, क्योंकि वो लगातार उगेगा तो बाकी के जो पेड़ हैं वो नहीं लग पाएंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये अवांछित जो है वो पेड़ होते हैं, इनकी कोई कामना नहीं करता है, वो अवांछित पेड़ होते हैं। तो उनको क्या किया जाता है कि जला देते हैं, उनकी जड़ों को जला दिया जाता है, क्योंकि वो दोबारा पनप ना पाए। वैसे ही हमारी जो इंद्रिय विषय ऐसे होते हैं जो कि हमें लगातार परेशान करते रहते हैं, लगातार जो है वो हमें पतन की तरफ लेके जाते रहते। कहते हैं ना कि इंद्रिय विषयों का अगर आप ध्यान करिए तो धीरे धीरे आप से जो है क्या होता है कि मोह हो जाता है, आसक्ति आती है, फिर क्रोध आता है, सम्मोह होता है, स्मरण का नाश होता है, बुद्धि के जो है वो नाश होता है, तो पतन के रास्ते पर हम आगे जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि उसको वहीं पर जड़ से समाप्त कर दो। न कहते हैं ना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो उस चीज का वहां पे उदाहरण दिया है। कुछ कुछ सफेदा का अलग था, मुझे अब ध्यान नहीं। चलिए कोई बात नहीं, फिर आपके मुंह ठीक से है, निकलेगा। मैं सुनती हूँ, फिर आप भी सुनिएगा, जो है वो किसी को याद आए तो बताइएगा। सफेदा मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने सफेदा पे क्या कहा था। या पता नहीं, मुझे सुनने में लगा। हरे कृष्ण। अरे हरे क्या, कृष्ण। क्योंकि कछुए के साथ तो सफेदा और भी नहीं मेरे को याद आ रहा है कि कछुए के साथ कोई सफेदा जैसी बात तो बिल्कुल ही नहीं ध्यान आ रही है। अगर आप लोग को किसी को भी कोई ऐसे ध्यान आते तो बढ़ता। हरे कृष्ण माता जी। जी। आपने पहले अध्याय में हमें बताया हम्म, कि इतने से इतने श्लोक तक ये है, इतने से इतने श्लोक तक ये है। जी 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 कल बताया था ना, जी बताइए। दुर्योधन की कूटनीति है, फिर पांडवों की जीत के संकेत है, जी और जी फिर 21 से 27 तक भगवान भक्तों का ध्यान रखते हैं। तो हाँ इस अध्याय में, सेकंड अध्याय में भी हमें थोड़ा सा क्योंकि आपने कल हाँ बताया था कि 1 से हाँ 30 श्लोक तक हाँ, आत्मा मैंने का भी वर्णन बताया है। है इस अध्याय में भी। हाँ, थोड़ा सा जो है फिर से बता देती हूँ, मैंने इस अध्याय में भी लगातार बताती गई हूँ मैं कि यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, तो वही जानना चाह रहे हैं ना माता जी आप। हाँ जी। तो जैसे कि हमने कल बात की कि पहला तो श्लोक आ जाता है संजय का। उसके बाद अर्जुन को डांटते हैं भगवान श्री कृष्ण, दूसरे तीसरे में जो है वो अर्जुन को डांट पड़ रही है कि वो करुणा को अस्वीकार कर देते हैं, कि करुणा जो है वो नहीं करनी है आपको, करुणा जो है वो शरीर पर नहीं करनी है, आत्मा पर करनी है। फिर अर्जुन को जो पांचवा कारण है असमंजस, वो चौथे से छठे श्लोक तक आता है, और 7वें से 10वें श्लोक तक अर्जुन जो है वो कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेते हैं। 11 से 30 तक मैंने बताया था आपको कि सांख्य योग के बारे में बताया जा रहा है, ज्ञान योग, सांख्य योग जिसको कहते हैं, कि शरीर और आत्मा का विश्लेषण, पदार्थ क्या है, आत्मा क्या है, इसके बारे में जो विश्लेषण होता है उसके बारे में बताया गया है 11 से 30 तक। यानी कि जो पहला जो क्वेश्चन था उनका, अर्जुन का, उसका आंसर दिया जा रहा है। तो आत्मा की उसमें विशेषताएं बताई गई कि आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है, और साथ ही साथ आत्मा को काटा नहीं जा सकता है, भिगोया नहीं जा सकता है, मारा नहीं जा सकता है, इन सब के बारे में बताया गया। और जन्म मृत्यु के चक्र हमको उसकी वजह से प्राप्त होते हैं, अगर हम हमारे कर्मों की वजह से। फिर जब हम 31 से लेकर 37 तक श्लोक पढ़ते हैं तो जानते हैं, तो उसमें आपको सकाम कर्म के बारे में बताया गया कि आनंद के लिए कोई आनंद नहीं है, उसका आंसर दिया गया था, क्योंकि वो भौतिक, सकाम कर्म में भौतिक स्वार्थ होते हैं ना। तो उसी हिसाब हाँ से जी। बताया गया कि जो अर्जुन पूछता है वो क्वेश्चन भी भौतिक था कि मुझे कोई भी आनंद नहीं आएगा। तो उन्होंने हाँ कहा जी। कि नहीं, अगर आप युद्ध में जीत जाओगे तो तुमको राज्य मिलेगा, राज्य का सुख भोगोगे, और हार जाओगे तो स्वर्ग का सुख भोगोगे, यानी कि आपको आनंद मिलेगा। फिर हम जब आगे और बढ़ते हैं 38वें श्लोक से जब 53 श्लोक तक जाते हैं, तो वहां तक बुद्धि योग की बात की गई है कि आपको जो है वो निष्काम कर्म करना चाहिए, और आपको अपनी बुद्धि को स्थिर रखना चाहिए, जो भगवान के लिए कर्म है उनको करना चाहिए। और इसके बाद जब हम 53 से 72 तक पूरे जो श्लोक होते हैं उनको हम स्थिति प्रज्ञ के बारे में, हम जो मुक्त आत्माएं हैं, शुद्ध आत्माएं हैं,
उनके बारे में जानते हैं कि वो कैसे चलता है, वो कैसे बोलता है, वो उसकी भाषा क्या है। ये इन सब के विषय में हम 62 तक जानते हैं। 54 से लेकर 72 तक हम इसको जानते हैं। तो 4-5 आपको हमने कैटेगराइज किया कि 1 से 10 तक अर्जुन का जो है वो निर्णय न हो पाना और कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार कर देना। 11 से जो 30वें श्लोक तक जो है वो सांख्य योग या ज्ञान योग, और 31 से 37 जो है वो सकाम कर्म के बारे में, और 38 से 53 तक बुद्धि योग निष्काम कर्म योग के बारे में, और 54 से लेकर 72 तक स्थिति प्रज्ञ यानी कि शुद्ध आत्मा के बारे में बताया गया है। तो धन्यवाद माता जी, और साथ ही धन्यवाद। साथ हरे मैं आपको कृष्ण, एक हरे चीज और बता दे रही हूँ, अब आपने पूछ लिया तो मैं इसी कि दया के बारे में जो आपको पहले अध्याय में 28वें से 30वें श्लोक तक दया के बारे में पूछा गया था, हाँ और जी। उसका आंसर यहाँ पर दूसरे अध्याय में 11 से 30 श्लोक तक आ रहा है। अगर आप जो है याद करें कोई आनंद नहीं है, तो वो 31 से लेकर 35वें श्लोक तक प्रश्न पूछा गया था, और उसका आंसर दूसरे अध्याय में 31वें श्लोक से 37वें श्लोक तक आ रहा है। और अगर आप तीसरे प्रश्न है पाप का भय, वो पहले अध्याय में 36वें श्लोक से लेकर 38वें श्लोक तक वो प्रश्न आया था, और दूसरे अध्याय में 33वें श्लोक में और 38 श्लोक से लेकर 53 श्लोक तक जा रहा है। और पारंपरिक परंपराएं जिसका आंसर आया है कि प्रेरणा बनो, हीरो बनो, तो उसमें पहले अध्याय में 39 श्लोक से 43 में पूछा गया था, और आंसर आपका जो है 245 में है और 46 में भी है। अभी इसका आंसर आगे भी तीसरे अध्याय में भी आएगा। और असमंजस जो 5वां था प्रश्न, वो दूसरे अध्याय के 6ठे और 7वें क्वेश्चन में श्लोक में पूछा गया था, और उसका आंसर 2.41 में आया है कि गुरु कृष्ण की सेवा करिए, और तब और मन से करिए, पूरे इंद्रियों को नियंत्रण करके करिए, तो आपको किसी प्रकार का कोई असमंजस नहीं रहेगा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद कृष्णा माता माता जी, जी, हरे हरि कृष्णा बोल, माता हरि जी, बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। माता जी अभी जो एग्जाम्पल पूछ रही थी ना, हरे जी कृष्णा जी जी माता जी जी हरे जी, कृष्णा। एक एक करके पूछे तो हम समझ पाएंगे। हाँ, माता जी को पहले बोल हाँ लेंगे। जी माता हरे जी। कृष्ण माता जी, मैं ये बोल रही थी अभी जो ये माता जी, कौन माता जी थी जो एग्जाम्पल पूछ रही थी सपेरे का जो आपने दिया था, वो ये था कि जो जो हाँ जी, इंद्रियां है वो सर्प के समान है, विषैले सर्प के समान है, और हम्म। जो सपेरा है वो उनको कंट्रोल कर सके, यानी कि इतना सशक्त होना चाहिए जो कंट्रोल कर सके, इंद्रियों को इधर उधर ना जाने दे, तो अच्छा, इसकी वो बात करेंगे। सपेरा जो था उसको सपेरा, जी वो समझ गए थे। जी जी तो जी, माता जी यानी कि जो योगी और भक्त है उसको सपेरे से कंपैरिजन किया है, और जो इंद्रियां हैं उनको विषैले सर्प से कंपैरिजन किया है। ठीक ठीक, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। सुजाता माता जी सही है जो हाँ जी, माता जी कह रही हाँ हैं? जी, हाँ जी, वो चलिए, शायद बहुत बहुत सुनने में ही धन्यवाद लगा। माता जी। मैं थोड़ा सा उलझन में पड़ गई थी कि मैंने कहाँ बोला, तो चलिए, बहुत अच्छा माता जी ने अच्छा, बता दिया। सपेरा बोला, ओके। हरे कृष्णा माता जी। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण जी। माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी 53 वाले श्लोक में मेरे को ये थोड़ा समझ में नहीं आया, वेदों की अलंकारमयी भाषा कैसे माता जी है? हाँ, जो है वेदों की अलंकारमयी भाषा, जो वेदों में क्या होता है कि कर्म कांड बहुत है, कर्म कांड के बारे में बताया गया है, और वो क्या है उस भाषा को हमें बहुत आकर्षक, अलंकार क्या होते हैं, आकर्षक बनाते हैं ना चीजों को। जो आपकी ठीक है भाषा माता को जी। अलंकार आकर्षक बनाते, तो वैसे कर्म कांड क्या होते हैं, आकर्षक होते हैं। तो उसमें लोग जो है वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, केवल कर्म कांड ही करना चाहते हैं। कर्म कांड से आगे क्या है, भक्ति है। कर्म कांड किस लिए बताया गया है, इसलिए कि लोग कर्म कांड के प्रति थोड़े आकर्षित होते हैं, उसके साथ साथ कर्म कांड करते करते उनको ज्ञान होगा और वो भक्ति की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर हम उसी में उलझ के रह जाएंगे, तो उसी में कहेंगे विचलित ना हो, कहा गया है कि जो ये भाषा है उसी में नहीं फंसे रहिए, उससे और आगे बढ़िए, और भगवान की भक्ति करिए, आत्म साक्षात्कार करिए, और दिव्य चेतना को प्राप्त करिए। ये यहाँ पे बताने की कोशिश की है। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी माता जी। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, कोई प्रश्न है आपका? नहीं माता जी, बड़ा अच्छा लग रहा है, फिर से पढ़ाई कर रहे हैं। जी माता जी।